देखिए, हम जब पिक्चर बना रहे थे हमारा मकसद सिर्फ ये था कि हम लोग नंबी नारायण साहब की कहानी बोलें, ताकि लोगों में इनके बारे में पता तो चले कि इन्होंने क्या हासिल किया और हमारे देशभक्त होते एक्चुअली कैसे हैं। तो इस बात से मैं बहुत खुश था कि ये पिक्चर बन गई और रिलीज़ हुई। लेकिन रिलीज़ होने के बाद जो हमें लोगों से प्यार मिला है, जो हमें मीडिया से लेकर, लोगों से लेकर, सबसे लेकर जो प्यार मिला है, उसका सबसे बड़ा तात्पर्य मुझे और मेरे लिए जो सौभाग्य रहा है वो ये है कि जब मैं नंबी नारायण साहब के घर पहली बार गया 6 साल बाद, तो मैं उनके फैमिली से मिला और उनके फैमिली के सारे लोग मुस्कुरा रहे थे, उनकी बीवी स्माइल कर रही थी। और मैं चाहता हूँ कि ये बैठ जाएँ, ये बहुत ज़रूरी है कि बैठ जाएँ। इस टाइप के रिएक्शंस तो मैंने हमें लगा था कि लोग इनके बारे में जानेंगे, लेकिन पिक्चर के लिए इतना प्यार हमने नहीं उम्मीद की थी। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं पूरे ऑडियंस के लिए कि वो थिएटर में गए, फिर वो ओटीटी पे जाकर पिक्चर देखे, फिर ओटीटी में देखने के बाद वापस आके थिएटर में आज भी देख रहे हैं। और आज भी अगर हमारे 6 हफ्ते बाद भी अगर हमारा फिल्म स्क्रीन पे है तो इसका हमें बहुत बड़ा गर्व है। Sure. Look there, sir, look there. Sure, actually, in fact, in this movie, you have not shown anything. Most of the movie is the truth, what is really happened. You take any scene, for example, which sometimes you will find it very difficult to believe. Like, for example, what has happened in the auto rickshaw scene, or what has happened when I come back from the jail to the house, or how we received the news from the Supreme Court. Everything is true to the core. In fact, I consider this is to answer his question, earlier question, it was a huge response. Not even one review about the movie is bad. Yes. Everything is appreciating the whole movie, and we were happy because though we had difficulty in, for example, in the first half we showed a lot of technical parts. So we were wondering what kind of response will be there. But in the second half, there were emotions. So in general, I find we are satisfied, we are happy, and the response was huge. And Is there any scene you didn't like in the movie? Why would you ask him that question? Sir, Answer. I personally liked every scene. In fact, there are so many scenes which, if I have to answer your question, if I don't like, they are yet to be made. अच्छा, आपको बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला नंबी सर से जब आपने फिल्म दिखाई और क्या कहा इन्होंने आपसे? नंबी नारायण साहब का पहले बात तो रिस्पेक्ट जीतना बहुत बड़ी बात है, और फिर उनके साथ उनको ये कन्विंस करना कि मैं उनके साइंस के बारे में समझ पा रहा हूँ, वो उससे भी बड़ी बात है। पर जब मुझे इनको ये बताना पड़ा कि मैं इनके केस के बारे में नहीं बल्कि इनके इंजन के बारे में बात करना चाहता हूँ, तो ये मुझे अलग तरीके से देखने लगे। इनको लगा कि एक एक्टर जो है ये मेरे लिक्विड फ्यूल इंजन के बारे में क्या बताएगा और कैसा जानेगा, इसको मैं कैसे समझाऊँ। तो ये सब चीज़ों को पार करने के लिए जो मुझे कन्विंस करना पड़ा नंबी साहब को कि मैं साइंस के बारे में जानता हूँ, तो एक टाइम पे इन्होंने आके मुझे कहा, जब मैंने उनको अपने साइंस के बारे में और इनके मतलब जो इनकी टेक्नोलॉजी को समझने में मैंने इनको कन्विंस किया, तो उन्होंने कहा कि काश तू मेरे एक टीम का मेंबर होता। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। सर, उनकी किताब भी आई थी जिसमें मैंने पढ़ी है वो पूरी किताब, पर उसमें अचीवमेंट का ही नहीं दिखी थी मुझे वो किताब। बट मैंने ये जब मूवी देखी, अचीवमेंट काफ़ी सारी दिखी होंगी। तो सर, आपका कई हद तक ये गोल था कि अचीवमेंट दिखाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, द वे पीपल लुक एट हिम। अचीवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो इनमें मूवी में काफ़ी सारी अचीवमेंट मैंने देखी मूवी को। तो क्या आपका भी सेम मोटो था कि अचीवमेंट पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए? हाँ, क्योंकि हमारा फिल्म का टैगलाइन था कि समटाइम्स अ मैन रॉन्ग इज़ अ नेशन रॉन्ग। जब तक ये नहीं पता चलेगा कि इनके साथ जो सलूक किया गया वो हमारे देश को किस तरीके से बर्बाद कर दिया, या हमारे रॉकेट इसरो और हमारे जो रॉकेट साइंटिस्ट इस केस की वजह से कितना मतलब उनको बाधा पहुंचा है, ये हम नहीं दिखाएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि हमने किनके साथ ये किया। और ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था कि ये खुद ही नहीं बात कर रहे थे अपने अचीवमेंट के बारे में। तो मैंने कहा कि अगर मैं इनके अचीवमेंट को नहीं बताऊंगा तो पूरी दुनिया को ये तो नहीं पता चलेगा कि किसके साथ अन्याय हुआ। इसीलिए मैंने 90% ऑफ द फिल्म इनके अचीवमेंट के बारे में बनाया। मार्टिन सर, लास्ट क्वेश्चन, आपने नंबी सर की फिल्म बना ली, इनके अचीवमेंट और जो भारत की ग्लोरी वो आपने दिखा ली,
ऐसी अब कौन सी एक पर्सनैलिटी है जिसका आप फिल्म बनाना चाहेंगे या आपके जहन में एक ख्याल है कि बनाना चाहिए, उनको भी उनके बारे में भी बताना चाहिए, ऐसी कोई पर्सनैलिटी है कि कोई फिल्म में काम कर रहे हैं आप? देखिए मैं तो नहीं कर रहा अभी, क्योंकि मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं कोई और फिल्म अगर फ़ौरन डायरेक्ट करूँगा तो सबको पता चल जाएगा कि मैं कितना फालतू डायरेक्टर हूँ। ये डर है मुझ में, क्योंकि ये कहानी कैसे बन गई ये खुद मुझे नहीं पता। लेकिन नंबी नारायण साहब खुद कहते हैं कि इस देश में ऐसे बहुत सारे नंबी नारायण हैं जिनके बारे में कहानी बताना ज़रूरी है और जिनके बारे में पिक्चरें बनना ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे जल्दी बहुत सारी कहानियाँ बाहर आएंगी। सर शाहरुख सर के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। पूरा ओवरऑल जो हमने देखा इंटरव्यू में पूरा मूवी की, शाहरुख सर का किरदार कितना आपको अच्छा लगा? जब हम करते सीन वो डिफरेंट लगता है, बट हम जब स्क्रीन में देखते काफ़ी अलग किरदार लगता है। सर हाउ ब्लेस्ड यू आर टू हैव अ शाहरुख सर इन दैट। नो जिस तरीके से शाहरुख साहब ने माफ़ी मांगी है और जो सिंसेरिटी के साथ उन्होंने मांगी है, मुझे लगता है कि पूरा देश उसी तरीके से माफ़ी मांगना चाह रहा था नंबी नारायण साहब से। और नंबी नारायण साहब मुझे लग रहा था कि थोड़ा नर्वस होंगे शाहरुख के साथ एक्ट करने में, पर ये तो एकदम रॉक स्टार निकले और उन्होंने एकदम सामने खड़े होकर जो परफॉर्मेंस दिया आपने देखा ही है। तो पिक्चर रिलीज़ होने से पहले मैंने कहा था कि बहुत सारी फिल्में बनती हैं, लेकिन हमने इस फिल्म में ऐसे कई चीज़ें की है दुनिया में पहले कभी नहीं किया हो, वो सारी चीज़ें आपने आज देख ली होंगी। तो वन ऑफ दैट इज़ गेटिंग शाहरुख टू व्हाट ही डिड। थैंक यू सो मच सर फॉर मेकिंग दिस मूवी। जय हिंद। जय